दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और अगर हमको कंप्यूटर चलाने के लिए दे दिया जाए, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही ख़्याल आता है कि कैसे किसी सॉफ्टवेयर को चालू किया जाए, कैसे किसी सॉफ्टवेयर को बंद किया जाए, कंप्यूटर को सीखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मेरे दिमाग में बहुत सारा ख़्याल आता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोशन और आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। तो आज के इस वीडियो हम दोस्तों कंप्यूटर को एकदम शुरू से चलाना सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और कंप्यूटर को चलाना एकदम आसानी से आप सीख सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा लीजिए। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो को डाले हैं जिसमें हम बताए हैं कि कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं, कंप्यूटर को कैसे बंद करते हैं और भी जानकारी हम कंप्यूटर के बारे में अपने चैनल पर हम दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग जाके एक बार विजिट कीजिए उस वीडियो को और वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। और साथ में दोस्तों हम माउस का भी जानकारी इस वीडियो में दे चुके हैं। सॉरी दोस्तों, इस वीडियो में नहीं, हम अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, उस वीडियो में दे चुके हैं। साथ में कीबोर्ड का भी जानकारी दे दिए हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको माउस से रिलेटेड या कीबोर्ड से रिलेटेड इस सब का दिक्कत होता है तो आप उस वीडियो के जाके देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको हम बता दूं कि कंप्यूटर चलाने के लिए आपके पास एक माउस होगा जो इस प्रकार से होगा। और इस माउस को जैसे ऐसे चलाते हैं जैसे हम चला रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से आपको इस माउस को चलाना है अपने डेस्कटॉप या अपने डिस्प्ले पर। इस प्रकार से कुछ चलाना है अपने माउस को कंप्यूटर चलाने के लिए। तो इसी प्रकार से आपका माउस पॉइंटर जो है घूमेगा और आपका ये माउस पॉइंटर जो है गतिविधि बताता है कि मेरा माउस पॉइंटर जो है किस साइड में जाता है। तो माउस पॉइंटर मेरा यही गतिविधि बताता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माउस में जो है 3 बटन होता है। एक लेफ्ट बटन होता है और एक राइट बटन होता है और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है, जो कि आपको इस प्रकार से होता है। एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और एक बीच में स्क्रॉल बटन होता है। माउस में 3 जानकारी होगा। तो आपको ये पता हो गया है कि माउस में कितने बटन होते हैं। तो माउस में 3 बटन होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माउस में जो है 3 बटन का उपयोग कैसे होता है, किस तरह से माउस का जो है उपयोग किया जाता है 3 बटन का। तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, माउस के जानकारी के से पहले हम आपको ये जानकारी दे दूं कि आप जो ये देख रहे हैं इसको हम डिस्प्ले बोलते हैं। और डिस्प्ले में जो डेस्कटॉप पे जो आपका जो सिंबल इतना सारा है, इसको हम दोस्तों बोलते हैं आइकन बोलते हैं, सॉफ्टवेयर यानी कि बोलते हैं। कंप्यूटर के भाषा में हम इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो कि मेरा इसमें कुछ फाइल भी है, कुछ सॉफ्टवेयर भी है, कुछ फोल्डर भी है। इस प्रकार से मेरा जो है सारा आइकन है। इस साइड में जितना भी आइकन है सारा आइकन है। और जो ये नीचे की ओर जो एक पट्टी को देख रहे हैं आप, जो एक पट्टी जो है नीचे की ओर, ये वाला पट्टी जो आप देख रहे हैं नीचे की ओर, इस पट्टी को हम टाइटल बार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम टाइटल बार बोलते हैं इस पट्टी को। ठीक, इस पट्टी से हमको यहाँ पे भी कुछ आइकन है जो कि अपने हम सुविधा और सहूलियत के लिए हम यहाँ पे रखते हैं, जो कि हमको ज़्यादा उपयोग में आता है सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे पिन कर लेते हैं ताकि हमको बार बार सॉफ्टवेयर खोजना या ढूंढना ना पड़े अपने सिस्टम के अंदर। और यहाँ पे हम उसको पिन कर लेते हैं ताकि हमको आसानी से वो सॉफ्टवेयर मिल जाए। तो ज़्यादा जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर रहता है जिसका हमको बार बार उपयोग करना रहता है, उस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो हम इसको टाइटल बार बोलते हैं और टाइटल बार में ही हम रखते हैं सॉफ्टवेयर को। आपके लिए जानकारी के लिए हम बता दूं, कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ये आपको ये मैक है, ये ब्लूटूथ है, एक क्रोम है। ठीक, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है। कुछ यहाँ पे भी और भी ऑप्शन दिया है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे वाईफाई चलाने के लिए दिया है, फ्लाइट मोड दिया है, जैसे मोबाइल में रहता है फ्लाइट मोड। ठीक है, हॉटस्पॉट दिया है, हम हॉटस्पॉट कनेक्ट करके अपने सिस्टम में नेट वगैरह कनेक्ट करके अपना यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे स्पीकर दे दिया गया है, जो कि स्पीकर यहाँ पे हम कितने साइज में इसको रख सकते हैं अपने साउंड के अनुसार से। हमको अगर साउंड किसी सिस्टम में अगर कोई साउंड बजाना हो या चलाना हो तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं अपने साउंड को। तो इसके लिए जो है ये दिया है लेफ्ट राइट साइड में, ठीक है दोस्तों। कुछ यहाँ पे टाइपिंग के लिए हमको फॉन्ट भी दिया है, जो क्या टाइपिंग करना है, हिंदी में टाइपिंग करना है, इंग्लिश में टाइपिंग करना है, और भी सारा लैंग्वेज यहाँ पे दिया है। तो आप यहाँ से भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कीबोर्ड भी दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड भी दिया है, अभी कीबोर्ड ओपन नहीं होगा, यहाँ इस प्रकार से कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड को भी ओपन कर सकते हैं, जो कि मेरा सारा चीज़ ये राइट साइड में रहता है। आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे टाइम डेट वगैरह भी रहता है, जो कि यहाँ से हम डेट और टाइम देख सकते हैं और चेंज भी यहीं से कर सकते हैं। और जो भी आपके सिस्टम में अगर नेट चलाते हैं और कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको इसी साइड में दिया रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये विंडोज 8 है। आप अगर विंडोज 7 इस्तेमाल करते हैं तो आपका सेम ही होगा। कुछ स्टार्ट बटन जैसे मेरा इस कोना में दिया है आपको भी यहीं पे रहेगा। और जो स्टूडेंट अगर आप लोग अगर विंडोज़ 11 इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है यहाँ सेंटर में जो है आपका स्टार्ट बटन रहेगा। तो काम सेम ही पड़ता है, बस अलग अलग ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। तो आपके जानकारी के मुताबिक सारा हम बता चुके हैं डिस्प्ले। दोस्तों अब हम आपको कुछ माउस का जानकारी दे देते हैं लेफ्ट बटन के बारे में, जो कि हम माउस का लेफ्ट बटन का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और इससे हम क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो हम आपको लेफ्ट बटन के बारे में बता दूं, जैसे हमको यहाँ पे कुछ फाइल वगैरह है, इसको हम खोलना चाहते हैं, किसी भी फाइल को हम खोलना चाहते हैं। तो हम जैसे कि इस फाइल को खोलना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, इस पे माउस कर्सर रख के और हमको लेफ्ट बटन को 2 बार तेजी से यानी कि दबाना पड़ेगा। जैसे कि हम एक बार दबा देते हैं और यहाँ पर 1 सेकेंड का भी गैप रख लेते हैं तो ये मेरा फाइल जो है खुलेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको गैप नहीं देना है फटाफट से, यानी कि 1 सेकेंड का भी गैप नहीं देना है, फटाफट से डबल क्लिक उस पर करना है। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से फाइल खुल के और आपका सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मेरा बहुत सारा फाइल है और इस फाइल के हम अंदर जाना चाहते हैं, किसी भी फाइल के अंदर जाना चाहते हैं तो सेम कंडीशन वही आपको लगाना है कि फाइल पे आपको डबल क्लिक ही करना है। जिस फाइल को भी आपको ओपन करना है उस फाइल पे डबल क्लिक करना है। जैसे हम इस फाइल को ओपन करते हैं, इस पे भी हम डबल क्लिक करेंगे, फिर मेरा जो है ये फाइल खुल के आ चुका है। इसी तरह से आप किसी भी फाइल को खोलना है तो उस पर डबल क्लिक तेजी से करना है। आप अगर 1 से सेकेंड का भी गैप देते हैं तो आपका वो फाइल नहीं खुल पाएगा। अब आपके मन में आता होगा ये सवाल कि हम फाइल तो ओपन कर लिए, अब इससे हम बाहर कैसे जाएं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ पे जो एक बैक बटन दिया है, इस बटन को आप जितना बार दबाएंगे उतना बार बैक आते चले जाइएगा, उतना पीछे यानी एक एक करके आपको पीछे आ जाना है। जितना बार दबाओगे उतना पीछे आ जाना है, इस प्रकार से। अगर आपके मन में एक और सवाल होगा कि अगर हमको एग्जैक्ट इस फोल्डर से फाइल से हमको बाहर आना है वो भी एक ही बार में, तो आप आ सकते हैं। अगर इस फाइल में मेरा कोई काम नहीं है और हमको यहाँ से वापस आना है तो आपको एक क्लोज बटन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे इसको बस एक बार क्लिक करना है, लेफ्ट बटन को कट करना है और आप एग्जैक्ट बाहर आ जाओगे, इस प्रकार से। नए यूजर के लिए मन में एक सवाल उठता रहता है कि हम इस फाइल को तो हम ओपन कर लिए, इससे हम बाहर कैसे आएं। उसको मन में ये सवाल चलता रहता है। तो इसके लिए आप घबराएं नहीं, डायरेक्ट यहाँ से एग्जिट करें और आप बाहर आ सकते हैं, यहीं से अपने आसानी से आ सकते हैं। अब हम आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हम तो यहाँ पे जो एक क्लोज फाइल है इसके बारे में तो हमको जानकारी हो चुका है। अब यहाँ पे 2 और भी बटन है, एक
इसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिला अभी तक, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होता है, तो इसके बारे में हम चलिए बताते हैं। ये जो बटन है दोस्तों, आपको जो है रिस्टोर और मैक्सिमाइज इसको कहा जाता है। इस बटन से हम किसी भी फाइल को इस प्रकार से छोटा कर सकते हैं और आसानी से इस फाइल को हम देख सकते हैं। साथ में अगर हमको दूसरा भी फाइल किसी को ओपन करना है, किसी भी फाइल को ओपन करना है, तो हम इस प्रकार से करेंगे और इसको भी मैक्सिमाइज करके हम दोनों फाइल को सामने रख के कुछ जैसे वीडियो वगैरह कन्वर्ट करना है या किसी भी फाइल को कन्वर्ट करना है, तो हम सामने देख के भी कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ में कॉपी कट करके भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और इसी को अगर पेज को भी बड़ा करना है तो फिर हम इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे, यानी कि मैक्सिमाइज करेंगे, तो मेरा पेज इस प्रकार से फिर दोबारा बड़ा हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि हम तो बड़ा कर लिए, अब हमको इस बटन के भी बारे में हम जानकारी आपको दे देते हैं। मान के चलिए हमको इस फाइल का भी काम है, कुछ डाटा जो है इस फाइल से लेना है, तो हम इस फाइल को पूरी तरह से यानी कि क्लोज नहीं करना चाहते, यानी कि एग्जिट नहीं करना चाहते हैं इस फाइल को, तो हम इस फाइल को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमाइज हम जैसे करेंगे तो मेरा फाइल जो है कटा नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे आके नीचे मेरा टास्क बार में ये फाइल जो है जम चुका है और हम जैसे इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो फिर मेरा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इस फाइल को भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं यहीं से, इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं और मिनिमाइज भी यहीं से कर सकते हैं। अब ये भी फाइल मेरा यहाँ पे जम चुका है, यानी कि दोनों फाइल मेरा है जम चुका है। और भी फाइल, किसी और भी फाइल को अगर आपको ओपन करना है तो आप जो है यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फाइल को ओपन करना है तो आप कर सकते हैं, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे हम इस फाइल को भी हम ओपन कर लिए हैं, यहाँ ओपन हो गया है ये भी फाइल मेरा, और इस फाइल को भी हम काटना नहीं चाहते हैं, तो हम इसको भी इसी तरह से मिनिमाइज करके और अपने यहाँ पे टास्क बार में हम रख सकते हैं। तो मेरा इस प्रकार से आप जितना मन चाहे उतना सारा फाइल जो है आप रख सकते हैं इस प्रकार से टास्क बार में। ठीक है, अब चलिए हम आपको बतलाते हैं कि लेफ्ट बटन के बारे में तो हम समझ चुके हैं बहुत सारा जानकारी। अब आपको हम बता दें बीच का जो स्क्रॉल बटन होता है उसका क्या काम पड़ता है। तो उस बटन का काम दोस्तों, जैसे देखिए किसी भी पेज जो है, जैसे पेज है मेरा ये फर्स्ट पेज है जीके का, हमको सेकंड पेज देखना है, तो हम इसी को स्क्रॉल बटन को हम चक्री को जैसे घुमाएंगे इस प्रकार से, तो मेरा वो पेज जो है नीचे की ओर आता जाएगा। अगर हम ऊपर की ओर घुमाएंगे तो ऊपर की ओर मेरा पेज जो है आता जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मेरा जो है पेज आता जाएगा, यानी कि नीचे ऊपर की ओर होगा। तो आप दो बटन के बारे में आप सीख चुके हैं, एक तो लेफ्ट बटन और एक बीच का बटन। दो बटन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गया है। अगर आपको इन दोनों बटन के जानकारी में आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको इस पर अलग से एक और वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि राइट बटन का काम क्या होता है। तो दोस्तों आपके बता दूं कि राइट बटन का काम जो जो होता है, आप देखते होइएगा जो कंप्यूटर सीखा हुआ है वो बार बार ऐसे राइट बटन करता है और रिप्लेस करता है। आप लोग देखे होंगे कि राइट बटन को क्लिक किया और रिप्लेस इस प्रकार से करता है। तो ये जो ऑप्शन आता है आपका राइट बटन दबाने से, यहाँ पे खाली जगह पे हम जैसे दबाएंगे, ठीक है, आपको इसको राइट बटन को जो है खाली जगह पे ही दबाना है, तभी आपको ये ऑप्शन आएगा। अगर किसी फाइल को ऊपर आप दबा दिए तो फिर रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको कुछ खाली जगह पे ही दबाना है और रिप्लेस करना है। आपको होगा क्या, इससे आपका सिस्टम जो है रिप्लेस होता है। जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीखता है और जो सीखा हुआ है उसको ये जानकारी रहता है। ठीक है, अब चलिए आपको बता दूं कि राइट बटन का और क्या क्या काम पड़ता है। तो राइट बटन में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा जो है ऑप्शन है, तो हम यहाँ से कुछ ही ऑप्शन के बारे में अभी आपको हम बतलाएंगे। आगे की ऑप्शन के बारे में हम आपको जानकारी बाद में देंगे और आपको बतलाएंगे, बाद में जानकारी देंगे।
तो यहाँ से रिप्लेस करना हम सीख गए हैं राइट बटन के इस्तेमाल से। यहाँ पे राइट बटन करना है, फिर रिप्लेस पे जो है माउस कर्सर को ले जाके और लेफ्ट बटन को हमको दबाना है, इस प्रकार से दबाना है। अब यहाँ पे राइट बटन का इस्तेमाल जो है रिप्लेस के लिए आप सीख चुके हैं। अब किसी फाइल को भी आपको ओपन करना है तो आप राइट बटन की मदद से आप खोल सकते हैं। यानी कि राइट बटन आप एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि स्पेशल है। हमको स्पेशल किसी चीज़ में काम आता है। जैसे हमको किसी भी फाइल को ओपन करना है या खोलना है तो हम उस फाइल पे यहाँ पे राइट क्लिक दबाएंगे और यहाँ पे ओपन है, ओपन पे क्लिक जैसे करेंगे तो मेरा जो है वो फाइल ओपन होके आ जाएगा मेरे सामने, इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप राइट बटन का इस्तेमाल करके जो है किसी फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। आपके मन में और भी सवाल होगा कि हम राइट बटन के ऑप्शन से यहाँ पे दिया है जैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, किसी को शेयर करना हो तो कर सकते हैं शेयर, यहाँ पे कट कर सकते हैं, इसको फाइल को कट करके हमको कहीं दूसरा फाइल में ट्रांसफ़र करना हो तो आप यहाँ से कट करके कर सकते हैं। आपको कॉपी भी करके यहाँ से कर सकते हैं। कॉपी कीजिएगा तो एक फाइल यहाँ भी रहेगा और दूसरा फाइल जिस फाइल में आप पेस्ट कीजिएगा वहाँ पे भी रहेगा। आप यहाँ राइट कर क्लिक करके किसी भी फाइल का प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि वो कितना फाइल बड़ा है, कितना MB का है, कितना साइज का है। आप ये सारा क्लियर यानी डाटा आप देख सकते हैं राइट क्लिक करके। और आपको बता दूं कि राइट क्लिक से ही आपका फाइल भी बनता है। जैसे कि हमको यहाँ पे जैसे कि फाइल बना है कुछ, तो हमको जैसे फाइल बनाना है, न्यू फाइल बनाना है, तो हम वो कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको राइट क्लिक करना है इस प्रकार से और यहाँ न्यू में आएंगे। आप शॉर्टकट बटन भी यूज कर सकते हैं F2, नहीं सॉरी दोस्तों वो रीनेम के लिए होता है। आपको हम बता दूं फाइल बनाने के लिए, फाइल बनाने के लिए यहाँ पे न्यू में आएंगे और न्यू में आने के बाद यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मेरा इस प्रकार से एक फोल्डर न्यू फोल्डर करके यहाँ बन चुका है। ठीक है, यहाँ बन चुका है। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि यहाँ पे जो फोल्डर बना है वहाँ पे न्यू फोल्डर ही लिखा है, हम अपने थ्रू से कुछ नाम या कुछ फाइल का नाम देना चाहते हैं, फोल्डर का नाम देना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसी फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है और नीचे रीनेम है, यहाँ पे रीनेम पे आपको क्लिक कर देना। जैसे रीनेम पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ब्लू कलर में आ गया। अब आपको जो भी फाइल का नाम रखना है तो आप यहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को टाइपिंग करके आप जो है नाम रख सकते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर नाम रखें इस फाइल को, तो आप भी जो भी मन आए नाम रख सकते हैं अपने अनुसार से। आपको जितना बार गलत हो गया है नाम तो आप यहाँ से रीनेम करके और कर सकते हैं। अगर ये फाइल आपका दो क्रिएट हो गया और दो से ज़्यादा क्रिएट हो गया तो आपके मन में आता होगा सवाल कि हमको एक ही फाइल क्रिएट करना है बट ज़्यादा फाइल क्रिएट हो गया है, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहीं से यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए फाइल को, तो इस प्रकार से आपका फाइल जो है डिलीट हो जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि हम जो भी फाइल को अगर डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद जो है वो फाइल मेरा इस जो है रिसाइकल बिन जो है यहाँ पे इसमें चला जाता है। तो आप डिलीट फाइल किए हुए फाइल को आप वापस ला सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल में किसी डाटा को हम डिलीट कर देते हैं तो हम वापस नहीं ला पाते हैं, तो हम उस प्रकार से मेरा सिस्टम नहीं है। इसमें जो हम किसी फाइल को या फोल्डर पिक्चर अगर कुछ भी चीज़ को आप डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद जो है मेरा ये रिसाइकल बिन जो है इस रिसाइकल बिन में आता है। तो आपको यहाँ से डबल क्लिक करना है इस रिसाइकल बिन में और यहाँ पे आपको जो है बहुत सारा हम डिलीट किए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। तो आपको ढूंढना है फाइल को। ठीक है दोस्तों, फाइल को ढूंढना है कि वो फाइल मेरा कहाँ गया, और फाइल को ढूंढने के बाद जो है तो फाइल मिल जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे जैसे फाइल है, हम इस फाइल को डिलीट किए थे कंप्यूटर को, तो इसी पे आपको एक बार और राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद इसको आपको रीस्टोर कर देना है।
आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको इस फाइल को आपको रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं होना चाहिए। अगर आपका इस फाइल को रिसाइकल बिन से आप डिलीट कर दिए तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर रिसाइकल बिन से आप डिलीट नहीं किए हैं तो आप रिसाइकल बिन में आने के बाद इसको जैसे रिस्टोर कीजिएगा तो ये फाइल मेरा ऑटोमेटिक जो है मेरा डिस्प्ले पर जहाँ था वहीं पे आ जाएगा। देखिए ये फाइल जो है मेरा यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही मेरा फाइल था तो ये फाइल जो है यहाँ पे आ चुका है। तो बस ये ध्यान रखना है कि रिसाइकल बिन से जो है डिलीट ना हो। अगर डिलीट हो जाता है तो हम दोबारा उस फाइल को नहीं ला सकते हैं। अब आपके जानकारी के लिए हम बता दूं कि आप किसी सॉफ्टवेयर पे कैसे काम कर सकते हैं। तो जब हम नए नए कंप्यूटर सीखते हैं या नए नए हम सीखते रहते हैं कंप्यूटर, तो हमको ज़्यादातर है कि कंप्यूटर जो है चलाना नहीं आता है। तो हम सॉफ्टवेयर पर किसी भी सॉफ्टवेयर के पे काम करने में बहुत सारा परेशानी आती है। तो हम आपको इसी जानकारी से के लिए हम आपको बता दूं कि सबसे पहले जो हम अगर स्टार्टिंग में कंप्यूटर सीखते हैं तो हमको सबसे पहले किस सॉफ्टवेयर से सीखना चाहिए। तो हम अपने जानकारी के अनुसार बता देता हूँ कि हमको सबसे पहले जो है, अगर आप नए नए कंप्यूटर सीखते हैं तो सबसे पहले आपको जो है MS पेंट को सीखना चाहिए। क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में होता क्या है, जैसे जिस प्रकार से हम अगर गाड़ी चलाने के लिए हमको स्टीयरिंग को संभालना अच्छा तरह से आ जाता है तो हम गाड़ी चला लेते हैं। इसी तरह से अगर हमको कंप्यूटर चलाने के लिए हमको माउस का अच्छा से अनुभव नहीं है या हम नहीं चला पाते हैं तो हम फिर कंप्यूटर को चलाने में हमको बहुत सारा परेशानी होती है। इसीलिए आपको सबसे पहले MS पेंट पे काम करना चाहिए और MS पेंट जो है सॉफ्टवेयर आपको चलाना सीखना चाहिए। उसमें होता क्या है कि ज़्यादातर उसमें काम जो है पेंट का ही काम होता है और उस पेंट के काम से आपको जो है सॉफ्टवेयर से जो है आपको माउस जो है चलाने में आप ऑलराउंडर हो जाते हैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आप कैसे खोलते हैं या ओपन कैसे करते हैं। तो किसी भी विंडोज़ 7 हो या विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 11 हो, आपको उसमें बस स्टार्ट बटन यहाँ पे मिलता है। स्टार्ट बटन को आपको इस प्रकार से क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फाइलें मिल जाता है। अब आपको फाइलें बहुत सारा फाइल मिलेगा, जिसमें आपको एक फाइल मिलेगा एसो सीरीज करके फाइल मिलेगा, जो कि मेरा फाइल नीचे है, बहुत नीचे फाइल है। तो हम उस जैसे यहाँ पे मेरा एसो सीरीज मिल चुका है। अब यहाँ पे हम फाइल को जो हम ओपन कर सकते हैं, जैसे MS पेंट हो गया, यहाँ पे नोटपैड हो गया। तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं रहता है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर रहता है, जो बेसिक सॉफ्टवेयर है वो रहता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम MS पेंट को हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डबल क्लिक करना है, इसके बाद ही आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा। तो जैसे हम डबल क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मेरा जो है MS पेंट जो है खुल जाता है। और आपको माउस का इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि माउस चलाने के अच्छा से सीखने के लिए, माउस के लिए आपको हमको सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर में काम करना चाहिए। और इस सॉफ्टवेयर में जो हमको काम करना है कुछ इस प्रकार से, जैसे माउस का काम जो है करना चाहिए यहाँ से। और माउस का काम यहाँ से हमको आसानी से करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इस सॉफ्टवेयर में जो काम होता है सारा काम डेंट पेंट के ही काम होता है और पेंटिंग के ही बनाने का काम होता है यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर में। तो हम इस सॉफ्टवेयर को आपको पूरा बताएंगे, पूरा क्लियरली डिटेल में बताऊंगा। इस सॉफ्टवेयर में तो अभी हम आपको बस जानकारी दे रहा हूँ और यहाँ पे हम अगले वीडियो में इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम आपको पूरा जानकारी दूंगा। A to Z जानकारी हम देंगे आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अगर आप कंप्यूटर बिगनर है तो आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में आइए और यहाँ पे जितने भी फाइलें हैं इस सभी फाइल के बारे में बारी बारी से आप एक एक करके चेक कीजिए। यहाँ पे आप आसानी से सीख सकते हैं और आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे, पूरा जानकारी देंगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में आगे जानकारी देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है।
अगर इस वीडियो के और भी लंबे कर दे तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाइएगा। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर का हम आगे जानकारी देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा। तभी तो आपको हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।